ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 23/3/2026 की मुरली चल रही है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर लोगे। चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। कभी कभी देखते ना, कोई कोई ज़्यादा बोलता है, ज्ञान की बातें ही बोल रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा बोल रहा है तो सुनने की इच्छा ख़त्म कर देता है। और कोई बहुत कम बोल रहा है तो उसको सभी लोग प्यार बहुत अच्छे से सुनते कि क्या बोल रहा है। तो इसीलिए बाबा कहता है चुप रहने का गुण भी बहुत अच्छा है। प्रश्न है, कौन से बोल कर्म संन्यास को सिद्ध करता है? वह बोल तुम नहीं बोल सकते हो। उत्तर है, ड्रामा में जब होगा तब कर लेंगे, है ना। ड्रामा में अगर मेरा करने का होगा तो कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं यह तो कर्म संन्यास हो गया, जब होगा तब कर लेंगे। करना तो अभी पड़ेगा ना। अरे भूख भूख लगेगा तब देखा जाएगा, खाना मिलने का होगा तो मिल जाएगा। लेकिन ये बात तो नहीं सोचते हैं, क्योंकि ये आत्मा जान चुकी है कि कर्म करेंगे तो ही रोटी मिलेगा, तो इसलिए उसके लिए मेहनत करती है। तो उसी तरह यहाँ पर है कि पुरुषार्थ करने का है, तो हम अगर पुरुषार्थ करेंगे तभी तो प्रारब्ध जमा होगा। तो तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है। बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी ना मिल सके, है ना। पानी भी पीने के लिए ग्लास में पानी डालना पड़ता है, लाना पड़ता है। तो इसीलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। नई राजधानी में ऊंचा पद पाना है तो अभी खूब पुरुषार्थ करो, खूब पुरुषार्थ करना है, क्योंकि यही वो समय है जब हम पुरुषार्थ करके अपना जन्म जन्मांतर का प्रारब्ध बना रहे हैं। ओम शांति। पहले पहले बच्चों को सावधानी मिलती है। बाप को याद करो और वर्षे को याद करो, मन मना भव। पहले सावधानी क्या है कि बाप को याद करो, किसी और को याद ना करो। दूसरा, वर्षे को याद करो, वैकुंठ को। और तीसरा है मन मना भव, मन को कैसा कर ले, शुद्ध पवित्र दिव्य गुणों और शक्तियों से भरपूर करना है। तो यह अक्षर भी व्यास ने लिखा है। संस्कृत में तो बाप ने समझाया नहीं है, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। सतयुग में भाषा कौन सी होगी? हिंदी होगी, संस्कृत नहीं होगा। तो बच्चों को कहते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। यह सहज अक्षर है कि हे बच्चों मुझ बाप को याद करो। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे बार बार कि हे बच्चों मुझे अपने बाप को याद करो, ऐसे बोलेंगे क्या? बाबा को क्यों बोलना पड़ता है याद करो याद करो? हाँ, क्योंकि हम लोग देह भान में फंस गए हैं ना, तो देह के अनुसार सबको याद करें। और यहाँ पर जो बाप है वो दिखता नहीं है। यहाँ जो शरीर का बाप है वो दिख रहा है, तो उसको बोलने का दरकार ही नहीं, ये ही मेरा बाप है। लेकिन यहाँ पर सूक्ष्म है ना, शिव बाबा दिखता नहीं, इसलिए बाबा कहता है बच्चे आत्मा समझकर मुझे याद करो। तो यह नई बात है ना। 63 जन्म से तो देह के अनुसार याद कर, 63 जन्म क्या, 84 जन्मों से ही शरीर के बाप को याद कर रहे हैं। लेकिन अभी ये ऐसा जन्म है जिसमें निराकार बाप को याद करना है। तो बाप कहते हैं, हे बच्चों मुझे यानी अपने निराकार बाप को याद करो। तो यह भी बच्चे समझते हैं कि रूहानी बाप, हम रूहों से बात कर रहे हैं, शरीर से बात नहीं कर रहे हैं। शरीर में भले हम हैं, लेकिन आत्मा से बात किया जा रहा है। घड़ी घड़ी बच्चों को कहना कि बाप को याद करो, यह शोभता नहीं है। बाबा को भी ये शोभता नहीं, अच्छा नहीं लगता बाबा को। जबकि बच्चे जानते हैं कि हमारा फर्ज है रूहानी बाप को याद करना, तभी तो विकर्म विनाश होंगे। तो बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े। इस समय कोई निरंतर याद नहीं कर सकता है, इसीलिए याद दिलाया जाता है। टाइम लगता है ना। पहले कितना याद करते थे भक्ति मार्ग में? भक्ति मार्ग में तो बस जिस समय पूजा करना है, कर लिया, सुबह हो गया, हाँ हो गया, पूजा कर लिए जब तक, तब तक थोड़ा ध्यान लगा रहता, ऐसे करना, ये तैयारी करना, याद नहीं रहता था। पूजा की तैयारी होती थी। उसके बाद जिस समय पूजा करते थे, हाँ नमः शिवाय नमः शिवाय, जिसकी भी पूजा कर रहे हैं। और हालांकि दिन में भी करते थे नमः शिवाय कोई भी टाइम, लेकिन पहचान नहीं था उस समय। और अभी पहचान करके याद करने में टाइम लग रहा है। तो यह बाबा कहते हैं मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता ब्रह्मा बाबा, तो वह अवस्था पिछाड़ी में ठहरेगी, लास्ट में। तुम बच्चों को पहला पुरुषार्थ बाप को याद करने का ही करना है। दिन भर पहले बाबा को याद करना है। शिव बाबा से वर्षा मिलता है ना, तो भारतवासियों की बात है। यह स्थापना होती है दैवी राजधानी की। जो धर्म स्थापन करते हैं उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती है, उनके पिछाड़ी आते रहते हैं। जैसे धर्म स्थापक जो आए
तो वो धर्म स्थापक किए तो उनके पिछाड़ी ऊपर से आत्माएं आई, तो वो बिल्कुल स्वच्छ थी और वो तुरंत उनके पिछाड़ी में आ गई। लेकिन यहाँ पर मुश्किल है, बाबा जो धर्म स्थापन कर रहा है तो सारी आत्माएं रावण की बन चुकी हैं। अब रावण के संस्कारों को समाप्त करके इधर लाया जा रहा है, इसलिए ये मेहनत का काम है। तो यहाँ देवी देवता धर्म वाले जो हैं उनको ज्ञान से उठाना पड़ता है, मेहनत लगती उठाने में। गीता भागवत शास्त्रों में यह नहीं लिखा हुआ है कि बाप संगम पर राजधानी स्थापन करते हैं। गीता में लिखा है कि पांडव पहाड़ों पे चले गए, प्रलय हो गई, आदि आदि गल मरे, ये सब लिखा गया है। वास्तव में यह बात तो है नहीं कि पहाड़ पे चढ़ना है। यहाँ पर स्थिति को जैसे जैसे हम आत्मिक रूप से बनाते जाते हैं तो हमारा देहभान गलता जाता है। तो तुम अब पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, और स्कूलों में के लिए यहाँ के लिए ही पढ़ाते हैं ना, और स्कूलों में यहाँ के लिए ही पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर 21 जन्मों के लिए पढ़ाया जा रहा है। साधु संत आदि जो भी हैं वह भविष्य के लिए पढ़ाते हैं, और क्योंकि वह समझते हैं कि हम शरीर छोड़ मुक्ति धाम में चले जाएंगे तो ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, इसलिए वो मुक्ति धाम के लिए पढ़ाते हैं। आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, घुल जाएगी, ये समझते हैं। तो वह भी हुआ भविष्य के लिए, परंतु भविष्य के लिए पढ़ाने वाला एक ही रूहानी बाप है, दूसरा कोई भी नहीं पढ़ा सकता। वो भी क्या समझ रहा है कि लीन हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो वो भी पढ़ाई सफल नहीं हुआ। लेकिन यहाँ जो बाबा पढ़ाई पढ़ा रहा है इसमें हमारी प्रारब्ध बन रही है। तो गाया भी हुआ है ना, सभी का सद्गति दाता एक ही है। वह तो सब आयार्थ हो जाता है, सब आयार्थ हो जाता है, मतलब सही रीति सही जैसे जा तो रहे हैं लेकिन हम पूरा पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे क्योंकि ज्ञान नहीं है। दूसरा कि हम मुक्ति धाम में क्या सोच रहे हैं कि हम लीन हो जाएंगे, तो वो तो सही नहीं हुआ ना, आयार्थ हुआ। तो यह बाप ही आकर समझाते हैं कि वह भी साधना करते रहते, साधु सन्यासी भी ब्रह्म में लीन होने की साधना करते हैं, वो अयथार्थ है, सही नहीं है। लीन तो किसी को होना ही नहीं है, यहाँ तक कि परमात्मा को भी लीन नहीं होना है ना, परमात्मा को भी आकर यहाँ पाठ बजाना है। तो ब्रह्म महातत्व कोई भगवान नहीं है, घर भगवान नहीं होता है। तो यह सब रॉन्ग हो गया। झूठ खंड में सब झूठ बोलने वाले हैं, सच खंड में सब सच बोलने वाले हैं। तुम जानते हो सचखंड भारत में था, अब झूठ खंड है। तो बाप भी भारत में आते हैं, शिव जयंती मनाते, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते कि शिव ने आकर भारत को सचखंड बनाया। क्या बनाया सचखंड? लोग बोलते हम भी सच बोलते, हम भी सच बोलते, लेकिन देह भान में बोला गया कोई भी बात झूठी है। देह भान में आप सच भी बोल रहे तो वो झूठ है। अच्छा, वो जैसे बोल रहे कि ये मेरा बच्चा है ना, लौकिक में मेरा बच्चा है ना, तो वो शरीर के अनुसार तो हम सच बोल रहे हैं, ये मेरा बच्चा हम सच कह रहे हैं, लेकिन क्या वो मेरा बच्चा है? शरीर छूट गया तो कहाँ गया? तो यही है कि सचखंड में केवल सच होता है और यहाँ पर केवल झूठ होता है। तो वह समझते हैं आता ही नहीं, वह समझते हैं कि आता ही नहीं है, वह नाम रूप से न्यारा है। आता ही नहीं मतलब भगवान नहीं आता है, नाम रूप से न्यारा है, लेकिन महिमा तो गाते रहते, पतित पावन ज्ञान का सागर। सो ऐसे तो तोते मिसल कह देते हैं, बस रटा रटाया रट रहे हैं। तो बाप ही आकर समझाते हैं। श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, गीता जयंती भी मनाते हैं, शिव जयंती का किसी को पता नहीं कि शिव आकर क्या करते हैं, आएंगे कैसे? निराकार हैं शिव बाबा, तो आएंगे भी कैसे? जबकि कहते नाम रूप से न्यारा है। तो बाप कहते मैं ही बैठ बच्चों को समझाता हूँ, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। बाप खुद बतलाते हैं कि मैं आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। कोई तो पतित पावन होगा ना, है ना, कोई तो होगा ना पतित पावन। मुख्य बात है भारत की ही बात है, भारत ही पतित है, पतित पावन की ही, पतित पावन को भी भारत में ही पुकारते हैं। विदेश में बोलते हैं कि हे पतित पावन आओ, नहीं बोलते हैं। खुद कहते विश्व के शैतान का राज्य चल रहा है। विश्व में किसका राज्य चल रहा है? शैतान का राज्य चल रहा है। बॉम्बे आदि बनाते रहते हैं, उसमें विनाश होना है, तैयारियां भी कर रहे हैं। जैसे वह रावण से प्रेरित होकर कर रहे हैं, बॉम्ब्स भी किससे बनाकर कर रहे हैं? प्रेरित हो रहे हैं ना रावण से, कि बनाओ, उसका विनाश करोगे तो तुम्हारा राज्य बढ़ जाएगा। तो रावण का राज्य कब खलास होगा? भारतवासी कहेंगे जब श्री कृष्ण आएंगे।
तो तुम समझाते हो शिव बाबा आया हुआ है, वहाँ वही सभी का सदगति दाता है। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। यह अक्षर दूसरा कोई कह नहीं सकता कि बच्चे मुझे याद करो। कोई भी बाप हो उसको तो बच्चा याद करेगा ही, लेकिन यहाँ पर हम अपने बाप को पहचान भूल गए हैं, बाप की पहचान। तो बाप ही कहते हैं ना कि मुझे याद करो, खाद निकलेगी। जितना आत्मा समझकर मुझे याद करोगे तो जो गंदगी आ गई है वो निकल जाएगी। तुम सतो प्रधान थे, अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ गई है, वह खाद वह याद से ही निकलेगी। इनको याद की यात्रा कहा जाता है। मैं पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे ही विक्रम विनाश होंगे। बाबा को कोई फायदा है याद करने से? नहीं, लेकिन याद करने से हमारा फायदा, इसीलिए बाबा कहता पल पल याद करो। इसी को तो योग अग्नि कहा जाता है। जितना हम याद करते हैं ये योग अग्नि है। और इस योग अग्नि में पहला क्या होगा कि जब हम बाबा को याद करते हैं तो कोई गलत काम हमसे नहीं होगा। दूसरा, जब याद करते हैं तो हमारे अंदर बाप का गुण आने लगता है, रहम भाव आने लगता है, प्रेम भाव आने लगता है, पवित्रता का भाव आने लगता है। तो ये भी धारणा हो गया। जब ये धारणा हो जाएगी तो हम दूसरों के लिए रहम दिल क्षमाशील बन जाएंगे। तो एक से एक आता जा रहा है। तो सोने को आग में डालने से क्या होता है? सोने को आग में डालने से उसका सारा खाद निकल जाता, वो शुद्ध हो जाता है ना। तो फिर सोने में खाद डालने के लिए भी आग डालते हैं, फिर सोने में खाद डालने के लिए भी आग में डालते हैं, क्योंकि आग में सोना कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है ना। तो उसमें मिक्सअप खाद डालने के लिए भी अग्नि चाहिए। तो यहाँ है योग अग्नि, और जो विकारों का खाद जो पड़ता है वो विकारी अग्नि हो गई ना। तो बाप कहते हैं वह काम चिता की अग्नि और ये है ज्ञान चिता की अग्नि, है ना। तो अभी काम चिता से निकल या ज्ञान की चिता में बैठना है। तो यह है ज्ञान की चिता। इस योग अग्नि से खाद निकलेगा और काम अग्नि में जाने से विकार बढ़ेगा। तो तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लायक बन जाओगे जब तुम ज्ञान चिता पर बैठोगे। श्री कृष्ण जयंती पर श्री कृष्ण को बुलाते हैं। तुम जानते हो श्री कृष्ण को भी बाप से वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण स्वर्ग का मालिक था, बाप ने श्री कृष्ण को यह पद दिया। श्री राधे श्री कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। राधे कृष्ण का देखो जन्मदिन मनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का किसी को भी पता नहीं, क्योंकि सब बोलते हैं ना लक्ष्मी नारायण अलग, मतलब तैयार बैठे हैं ऊपर में, और राधे कृष्ण जन्म ली इसलिए उनकी जयंती मनाते हैं। तो अब डायरेक्ट युवा में कैसे आ गए, कैसे आ जाएंगे? तो मनुष्य बिल्कुल मूंझे हुए हैं। तो अब तुम समझती हो कि औरों को भी समझाना है। अब जो हम समझें उसे औरों को समझाना है। पहले पहले पूछना है कि गीता में जो कहा है कि माँ मेकम याद करो। माँ मेकम का मतलब क्या हुआ? बस मुझे एक को याद करो, मुझे एक को याद करो। तो यह किसने कहा कि कौन कह रहा मुझे एक को याद करो? शिव बाबा कह रहे हैं। तो वह समझते श्री कृष्ण ने कहा। तो तुम समझते हो ना कि भगवान निराकार है, समझते हो? उनसे भी ऊंचा अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती है, उनसे ही ऊंची और श्रेष्ठ मत मिलती है शिव बाबा से। ऊंचे से ऊंचा परम पिता परमात्मा ही है, उनकी ही जरूर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत गाई हुई है। उस एक की श्रीमत से ही सभी को सदगति होती है। गीता का भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते। अलग अलग पाठ हो गया ना, ब्रह्मा का अलग पाठ है, तो अगर ब्रह्मा से जुड़ते हैं तो केवल ब्रह्मा का पाठ अदा करेंगे, अगर विष्णु से जुड़ते हैं तो विष्णु का पाठ, लेकिन अगर निराकार से जुड़ते हैं तो ये तीनों पाठ हमारे अंदर आ जाता है। तो फिर शरीरधारी श्री कृष्ण को कह देते हैं। तो इससे सिद्ध हुआ कि कहाँ भूल जरूर हुई है। तुम समझते हो कि मनुष्यों की सबसे बड़ी भूल क्या है? सबसे बड़ी भूल क्या की है मनुष्य? शिव बाबा की जगह में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया ना। गीता का भगवान श्री कृष्ण है, यही डाल दिया है। तो राजयोग बाप ने सिखाया, वही पतित पावन है। बड़ी भारी जो भी भूले हैं उन पर जोर देना है। बड़ी भारी भारी जो भूले कर दी हैं अब उसी पर जोर दे के सबको समझाना है। एक ही ईश्वर को सर्वव्यापी कहना। दूसरा, फिर पहला क्या गलती की है कि भगवान को सर्वव्यापी कह दिए। दूसरा, फिर गीता का भगवान श्री कृष्ण को कह दिए, ये दूसरी गलती है। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दिए, ये तीसरी गलती है। मतलब कितनी सारी बड़ी बड़ी भूलें करते चले गए।
कल्प लाखों वर्ष का हो ही नहीं सकता है, परमात्मा सर्वव्यापी हो ही नहीं सकता है। कहते हैं प्रेरणा से सब कुछ करते हैं, प्रेरणा से सब कर लेंगे। बाबा के सामने संदेशियां थी, तो एक संदेशी संदेश लाई, तो कभी भी ब्रह्मा बाबा एक संदेशी पर विश्वास नहीं करता था। फिर 2-3 संदेशियां जाती थी, अब मैच कराता था जो क्या सही है, तब जाके उसको फिर यूज करता था। तो बाबा कहते ऐसा भी नहीं कि प्रेरणा से काम करवाएंगे बाबा, क्योंकि सबका टचिंग पावर अलग अलग होता है, कैचिंग पावर अलग अलग होता है, तो प्रेरणा से थोड़े ही पावन बना देंगे। तो यह बाप बैठ सम्मुख समझाते हैं कि बच्चे माँ मेकम याद करो, मुझे एक को याद करो। आज याद करने पर जोर दिया जा रहा बाबा को। प्रेरणा अक्षर रॉन्ग है, भल कहा जाता है शंकर की प्रेरणा से बॉम्ब शादी बनाते हैं, परंतु ये ड्रामा में नूंधा हुआ है। इस यज्ञ से ही यह विनाश ज्वाला निकली है, प्रेरणा नहीं करते हैं इसके लिए। यह तो विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं ना, विनाश अर्थ निमित्त बन जाते हैं। ड्रामा की नूंद शिव बाबा का ही सारा पाठ है। उनके बाद फिर पाठ है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। शिव बाबा के बाद है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। ब्रह्मा ब्राह्मण रचते हैं, वही फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं ना। ब्रह्मा के द्वारा रचते हैं, तो ब्रह्मा ही फिर विष्णुपुरी के मालिक बनेंगे नारायण के रूप में। फिर 84 जन्मों का चक्र लगाकर तुम आकर ब्रह्मा वंशी बने हो, लक्ष्मी नारायण, सो फिर आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं ना। कि मतलब एक ही का रोल क्या क्या है, राधा कृष्ण का भी रोल हुआ, ब्रह्मा सरस्वती का भी रोल हुआ, लक्ष्मी नारायण का। एक ही आत्मा है, 2 आत्मा है, और दोनों आत्मा सब रोल अदा कर रही है। तो यह भी समझाया है कि इन द्वारा मैं एडॉप्ट करता हूँ, इसीलिए इनको बड़ी मम्मा कहते हैं ना। माँ के द्वारा ही ना बच्चों का जन्म होता है, तो ब्रह्मा माँ के द्वारा शिव बाबा हमें अडॉप्ट किया, तो ब्रह्मा माँ हो गई। इसलिए नदी में सबसे बड़ी नदी, सबसे बड़ी माँ कौन है, ब्रह्मा। तो ब्रह्मा पुत्र, पुत्र भी बने ना, शिव बाबा के पुत्र बने, इसलिए नाम पड़ा ब्रह्मा पुत्र। तो वो फिर निमित्त बनी हुई है। कौन निमित्त बनी हुई, मम्मा। हाँ, एडॉप्ट करते, इसीलिए इनको बड़ी मम्मा कहते हैं। फिर निमित्त बनी हुई है मम्मा, क्योंकि कलश माताओं को दिया जाता है। सर किसको क्यों दिया गया माताओं को कलश, ये भाइयों का भी एक सवाल है कि आखिर निमित्त बहनों को ही क्यों बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, समझे। पहले क्या दिख रहा है, आत्मा दिखती है कि शरीर दिखता है। शरीर को किस रूप में देखा जाता है, स्त्री के रूप में कि पुरुष के रूप में, स्त्री रूप में। प्रकृति को स्त्री के रूप में देखा जाता है, तो इसीलिए शरीर सामने नजर आता है, इसलिए स्त्री के रूप में स्त्री को कलश दिया गया है। तो फिर भी लेकिन पावरफुल कौन है, आत्मा की शरीर, आत्मा। तो जो भाई के रूप में वो ज्यादा शक्तिशाली हुए कि नहीं, लेकिन अपनी पोजीशन को वो घटा ले रहे हैं। जब बोलते हैं ना कि माताओं को आगे रख देता है बाबा, तो वो तो अपना पोजीशन घटा रहे हैं। तो सबसे बड़ी सितार सरस्वती को दी है ना, सबसे अच्छा ज्ञान को धारण की है ना, इसीलिए सबसे तीखी गई। बाकी सितार व बाजादी की बात नहीं है, सरस्वती की ज्ञान मुरली बहुत अच्छी थी, महिमा इसीलिए उनकी अच्छी थी। जो अच्छी से ज्ञान को समझेंगे उनकी महिमा होती है। नाम तो बहुत डाल दिया है, देवियों की पूजा होती है। तुम अभी जानते हो कि हम ही तो यहाँ पूज्य बनते हैं, और हम ही तो पुजारी बनकर अपनी ही पूजा करेंगे। फिर अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम ही पूज्य देवी देवता बनेंगे। तो यथा राजा रानी तथा प्रजा ना, जैसा राजा होगा वैसा प्रजा तैयार होगा। अगर राजा ही बोल दे कि नहीं हमको, मतलब राजा आत्मा बोले नहीं हमको शरीर में ही रहना अच्छा लगता है, शरीर के अनुसार ही, तो आत्मा कमजोर है। लेकिन जब आत्मा राजा बनकर कर्म करती है तो आत्मा श्रेष्ठ कहलाती है। उसी तरह यहाँ अगर पुरुष बोले कि हम तो आगे नहीं है, माताएं आगे, तो वो अपने आप को क्या करते, पीछे कर लेते हैं। लेकिन जब वो बोलते नहीं माताओं को आगे रखना, हमें तो बैकबोन बनना है, तब वो भाई आगे बढ़ जाता है। तो इसीलिए माताओं को ब्रह्मा बाबा भी यही तो किए ना, कि माताओं को आगे कर दिया कि नाम इनका होना चाहिए। मम्मा को हर जगह भेजते थे, अपने नहीं जाते थे। तो देवियों में जो ऊंचा पद पाती हैं, तो मंदिरों में भी उन्हों के बहुत बनते हैं। बाबा कहता है ना कि जो देवियों में ऊंचा बनती है, जो अभी बहुत ऊंचा बनती है, उनका मंदिर भी बहुत बनाया जाएगा। नाम वाला भी उन्हों का होता है जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। तो अब तुम जानते हो कि पूज्य पुजारी हम ही बनते हैं। शिव बाबा तो सदैव पूज्य है। सूर्यवंशी देवी देवता जो थे वही पुजारी फिर भगत बन जाते हैं, है ना। सूर्यवंशी देवी देवताओं के लिए कहा गया है
कि वही फिर पूज्य और से पुजारी बन जाते हैं। आप ही पूज्य आप ही पुजारी की सीढ़ी बहुत अच्छी रीति समझाते हैं। बिगड़ चित्र भी तुम किसी को समझा सकते हो। देखिए अभी एक भाई ऑटो निकाले हैं, गोल्डन ऑटो, पूरा पूरा गोल्डन कर दिए हैं ऑटो को, और चारों तरफ 7 डेज का कोर्स, बाबा का प्रदर्शनी, बाबा का गाना बजाते हुए। तो इंटरव्यू उनका हो रहा है कि गोल्डन आप क्यों किए? बोले क्यों, कलयुग के बाद क्या आएगा? सतयुग, स्वर्ण युग आएगा। तो हम पहले से ऑटो को स्वर्ण युग बना दिए हैं, और इससे प्रचार भी हो रहा, लोग पूछने चाहते हैं ना। एक अलग चीज हो गया ना, जहाँ काला ऑटो, लाल ऑटो, पीला ऑटो निकलता, वहाँ गोल्डन ऑटो निकल गया है। तो ये बहुत बड़ी प्रत्यक्षता हो रही है, पंजाब में हो रहा है। तो जो बाबा कहते हैं कि चित्र तो बहुत है, किसी को भी समझा सकते हो ना, तो इस तरह से चित्र द्वारा, प्रदर्शनी द्वारा किया जा रहा है ना। जो सीख कर जाते हैं उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज है। 84 जन्मों की सीढ़ी भारतवासी चढ़ते उतरते रहते हैं। उन्हों के 84 जन्म हैं। जो देवी देवता बनेंगे, सूर्यवंशी बनेंगे, शुरुआत पहले जन्म में आएंगे, वही 84 जन्म लेंगे। पूज्य थे, हम पुजारी बने। हम सो का अर्थ अब तुमने अच्छी रीति समझ लिया ना। कौन है हम सो का हर अर्थ? अच्छा, आत्मा सो परमात्मा होगी क्या? आत्मा सो परमात्मा नहीं, ये नहीं हो सकता। बाप ने हम सो हम का अर्थ समझा दिया। हम सो देवता, हम सो फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय सो वैश्य, वैश्य सो शूद्र, शूद्र सो फिर ब्राह्मण, है ना। तो हम सो का दूसरा कोई अर्थ है ही नहीं। पूज्य पुजारी फिर भारतवासी ही बनते हैं, और धर्म में कोई पूज्य पुजारी नहीं बनते। और धर्म में बनते हैं क्या? पूज्य पुजारी नहीं बनते हैं। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। समझानी कितनी अच्छी मिली है। हम सो देवी देवता थे, हम सो आत्मा निर्वाण धाम में रहने वाली हैं। यह चक्र फिरता रहता है। जब दुख सामने आता है तो बाप को याद करते हैं। बाप कहते, मैं दुख के समय ही आकर सृष्टि को बदलता हूँ। कलयुग के अति में दुख बहुत बढ़ जाता है, तब भगवान को आना पड़ता है। ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता हूँ, नहीं। नई सृष्टि मतलब पूरा खत्म हो गया फिर से एक नई सृष्टि रचना, वो नहीं, परिवर्तन करता है। इसीलिए पूरा प्रलय होगा क्या? प्रलय पूरा नहीं होगा, नहीं। पुराने को नया मैं बनाने आता हूँ, नया नहीं रचता हूँ, पुराने को नए रूप में ट्रांसफर करते हैं। तो बाप आते ही हैं संगम पर। अब नई दुनिया बन रही है, तो पुरानी दुनिया खलास होनी है। यह बेहद का बैराग। एक तरफ से जमीन को क्या करते, एकदम साफ करते हैं, है ना, और दूसरी तरफ उधर बीज लगाते गए, इधर साफ करते गए। ऐसे होता है ना। अब एक ही बार पूरा साफ कर लेंगे पूरे विश्व को तभी हम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक तरफ साफ होते गया, बीज लगाते गए, इधर पेड़ तैयार हुआ, इधर होते जा रहा। यही है सृष्टि का नियम। तो यह है बेहद की बातें। तुम तैयार हो जाओगे तो सारी राजधानी तैयार हो जाएगी। कल्प कल्प जिन्होंने जो पद पाया है उस अनुसार पुरुषार्थ चलता रहता है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो कर लेंगे, इस पे डिपेंड नहीं रहना है। कदम आगे बढ़ाते रहना, संकल्प करना। कुछ भी नहीं कर सकते, संकल्प तो करेंगे ना कि बाबा हमको आगे बढ़ना है, बाबा आप बढ़ा रहे हो, तो बाबा जरूर बढ़ाता है। और देखना है कि मौका ढूंढना है कि कौन सा मौका मिले कि हमको आगे बढ़ जाना है। पुरुषार्थ करना होता है। फिर कहा जाता है कल्प पहले भी ऐसे ही पुरुषार्थ किया था। हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखो, हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखना चाहिए। प्रारब्ध पर बैठ नहीं जाना चाहिए। तो हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखना चाहिए, प्रारब्ध को नहीं। ऐसा नहीं कि प्रारब्ध मिले तो बैठ जाना चाहिए। मिल गया ना, बहुत कुछ मिल गया, अब बैठ जाओ, बैठ के काम करो, नहीं। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध मिल न सके। पुरुषार्थ करने बिगर पानी भी नहीं मिल सकता है। इसीलिए हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। कर्म संन्यास अक्षर रॉन्ग है, कर्म छोड़ देना ये बहुत रॉन्ग है, बाबा कभी नहीं सिखाता है। बाप कहते गृहस्थ व्यवहार में भी रहो। बाप सबको यही तो नहीं बिठा देंगे ना, मधुबन में तो नहीं बैठाएंगे ना। शरणागति गाई हुई है। भट्ठी बननी थी शुरुआत में, क्योंकि उन्हों को तंग किया गया ना, इसीलिए सारे बच्चे आ गए बाबा के यज्ञ में। और एक भट्ठी बननी थी, इसलिए एक साथ संगठन बनाया गया। लेकिन बाबा क्या रखा, फिर से बोला कि जाओ सेवा करो सब जगह। तो आकर बाप के पास शरण ली,
शरण तो देनी पड़े ना, बाबा को बहुत तंग किया जाने लगा तो शरण देना पड़ा। शरण एक परम पिता परमात्मा की ली जाती है, गुरु आदि की शरण नहीं ली जाती है। जब बहुत दुख होता है तो तंग होकर आकर शरण ले लिए। तो गुरुओं के पास कोई तंग होकर नहीं आते जाते हैं, गुरुओं के पास जाएंगे तंग होकर, वो रख लेंगे गुरु। यहाँ पर तो शिव बाबा था ना जो रख लिया, तो वहां ऐसे ही चले जाते हैं। तुम रावण से बहुत तंग हुए हो ना, अब राम आया है रावण से छुड़ाने, वह तुमको शरण में लेते हैं। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शरण शिव बाबा की ली है, बाकी हम आपकी ही मत पर चलेंगे, है ना। कहीं भी हम रहें, गृहस्थ में रहें चाहे कहीं भी, लेकिन हमें बाबा से प्रतिज्ञा लेनी है कि बाबा हम आपकी ही श्रीमत पर चलेंगे चाहे कहीं भी रहें। तो बाप श्रीमत देते हैं, क्या देते हैं, गृहस्थ व्यवहार में भी रहते हुए भी मुझे याद करो और सबकी याद छोड़ दो, किसी को याद मत करो। मेरी याद से ही विक्रम विनाश होंगे। सिर्फ शरण लेने की बात नहीं है कि आ गए तो शरण ले लिए, नहीं, सारा मदार याद पर है। बाप के सिवा ऐसा कोई ना समझा सके। बच्चे समझते हैं कि बाप के पास इतने लाखों कहाँ आकर रहेंगे, तो प्रजा भी तो अपने अपने घर में रहती है ना, प्रजा भी तो अपने अपने घर में रहती है। राजा के पास जाकर रहेगी क्या, राजा के महल में सब जाएंगे क्या, राजधानी में आएंगे लेकिन राजा के महल में नहीं रहेंगे। उसी तरह यहाँ भी मधुबन में जाके नहीं रहना, हमें तो पुरुषार्थ फिर करना है। तो तुमको सिर्फ कहा जाता है कि एक को याद करो, बाबा हम आपके हैं, आप ही सेकंड में सदगति का वर्षा देने वाले हो। राजयोग सिखलाकर राजाओं का भी राजा बनाते हो। मतलब जो राजा हैं, राजा जैसे अभी प्रधानमंत्री को ही ले लीजिए, मुख्यमंत्री को ही ले लीजिए, राजा ही ना कहे जाएंगे, लेकिन जब अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, कोई भड़काया तो भड़क गए, तो यानी वो अपनी कर्मेंद्रियों का राजा नहीं है। तो इसीलिए बाबा कहता है कि तुमको हम राजाओं का भी राजा बनाने आए हैं। यानी कि जब हम अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल कर लेते हैं तो जो राजा दिखने में आ रहा है, अगर वो भी भड़क रहा है तो हम उसको भी समझा सकते हैं, उसका भी दिल जीत सकते हैं। तो राजाओं का राजा हुए कि नहीं। तो बाप कहते हैं जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया है वही आकर लेंगे। पिछाड़ी तक सबको आकर बाप से वर्षा लेना ही है, सबको माना सबको, सभी आत्माओं को। अभी तुम पतित होने के कारण अपने को देवता नहीं कहला सकते। ऐसा नहीं कि हम ज्ञानी हो गए ना, हम तो देवता हैं, सब मेरा यहाँ इज्जत करे। क्यों इज्जत करे, अभी तो विकारी हैं। शरीर क्या है, विकारों से जन्म लिया, विकारों में गया। तो केवल काम विकार का ही बात नहीं, जैसे कुमार कुमारी भी है तो जन्म तो लिए ना विकार से, उसके बाद कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी अहंकार, कभी मोह आ ही जाता है। तो बाप सब बातें समझाते, कहते मेरे नूरे रतन, जब तुम सतयुग में आते हो तो तुम वन वन से रजाई करते हो, है ना। वन वन मतलब पहले जन्म से ही हम लोग रजाई करना शुरू कर देते हैं। औरों की तो जब वृद्धि हो, लाखों की अंदाज में हो, तब रजाई चले ना। जैसे क्राइस्ट आए तो क्राइस्ट आते के साथ राजा नहीं बन गए, फिर उनके धर्म की वृद्धि होती गई तब जाके राजधानी बनती है। हमारा वैसा नहीं होगा, क्योंकि हमारा पुरुषार्थ इसी समय हो गया है, तो इसीलिए राजा जन्म लेते के साथ बनते हैं। तुमको लड़ने करने की दरकार नहीं है, तुम योग बल से बाप से वर्षा लेते हो। चुप रहकर सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। ज्यादा करके क्या करना है, साइलेंस में रहना है। पिछाड़ी में तुम चुप रहोगे तो फिर यह चित्र आदि काम के भी नहीं आएंगे, है ना। चित्रों की कोई काम नहीं, हमारा चेहरा चरित्र ही क्या हो जाएगा, चित्र बन जाएगा, तो तुम होशियार हो जाओगे। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अब करो ना करो तुम्हारी मर्जी। बाबा तो इतना 4 पेज की मुरली सुना दिया, अब करो या ना करो तुम्हारी मर्जी। आज क्या बाबा बोला, चुप रहना, ज्यादा बोलना नहीं है। कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। बाप को याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी ना, तुम मेरे पास आ जाओगे। अंत में किसको याद करना, एक बाबा को याद करना है। और बहुत लोग पूछते हैं कि केवल एक बाबा, जैसे बाबा तो कहते हैं कि मुझे याद करो, तो फिर मुरली संगठन में सुनने के लिए भी कहते हैं, परिवार को भी जीतने के लिए कहते हैं, ऐसा क्यों। देखिए शिव बाबा को याद करने से ज्ञान याद आता है और धारणा याद आती है, श्रीमत याद आता है, तो हम पावन बनते हैं। लेकिन आना किसके साथ है, ब्राह्मण परिवार के साथ। तो हम जिसके संग में रहेंगे उन्हीं के संग में आना पड़ेगा,
तो हमें संघ का, बाबा कहते हैं संघ भी संभाल कर करते जाओ। जो आगे बढ़ने वाले हैं, आगे बढ़ रहे हैं, जो बहुत अच्छी स्थिति में, हम उनके संग में आएंगे ना तो वैसा ही हमें प्रारब्ध मिलेगा उनके साथ। लेकिन अगर हम नीचे वालों को पकड़ेंगे तो हम उनके साथ आएंगे। तो जो बच्चे माया का दास बने हुए वो दास के भी दास दासी बन जाएंगे, उनके संग में आएंगे तो परिवार में भी आना बहुत जरूरी है। तो परिवार में सब अपना अपना काम करेंगे, लेकिन टाइम टाइम पर सब इकट्ठा होंगे। जैसे अभी अमृत वेला इकट्ठा होते हैं, मुरली क्लास में इकट्ठा होते हैं, नुमा शाम में इकट्ठा होते हैं, तो इस तरह से इकट्ठे हो रहे हैं। तो यही चीज़ वहाँ जाएगा, जो साथ में गुजार रहे ना, यही चीज़ सतयुग में जाएगा, जो साथ में गुजार रहे। जैसे 1 घंटा है तो बाबा नहीं बोलते 1 सेकंड भी 1 साल के बराबर होगा। तो इस तरह से एक संगठन में आना है। तो फुल पास होने के वाले को रजाई मिलेगी, ये सब समझ कर चलने वाले को ही रजाई मिलेगी। सारा मदार याद की यात्रा पर, हम परिवार में भी रहें, यहाँ से मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की याद में हूँ, लेकिन पूरे परिवार को लेके चल रहे हैं। तो आगे चले नए भी बहुत आगे निकलते जाएंगे। आगे चल नए बच्चे भी आएंगे तो बहुत आगे निकलेंगे, पिछाड़ी वाले ठहर भी जाएंगे, लेकिन नए वाले भी आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, जाएंगे शिव बाबा के साथ परम धाम, आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है, एक बाबा की श्रीमत पर चलकर सदगति को पाना है, चुप रहना है। दूसरा है, भविष्य 21 जन्मों के लिए अच्छी रीति पढ़ना है, दूसरों को पढ़ाना है, पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम बाला होगा। वरदान है, मन मत पर मत को समाप्त कर श्रीमत पर ही पद्मों की कमाई जमा करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली बनो। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं है, स्थिति अगर पावरफुल नहीं हो रहा है, तो जरूर कुछ न कुछ श्रीमत में मनमत व परमत मिक्स करते हो। मनमत अर्थात अल्पज्ञ, अल्पज्ञ मतलब कम जानने वाला, अल्पज्ञ उसको कहते हैं। तो आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता वह स्थिति को डगमग करता है। इसीलिए चेक करो और कराओ दूसरों को। एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो, तभी पद्मों की कमाई जमा करके पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकते हो। तो बाबा कहता है ना कि खुद भी अटेंशन दो और दूसरों को भी अटेंशन खिंचवाओ कि आप क्या कर रहे हो। स्लोगन है, मन में सभी के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य। सबका कल्याण हो, सभी ऊंचा पद पाएं, इसका यही सोच कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। सरकमटांस यानी परिस्थितियां भल कैसी भी हों, लेकिन निश्चय बुद्धि बच्चे सरकमटांस में भी अपनी स्वस्थिति को शक्ति से सदा विजयी अनुभव करेंगे। सदा अनुभव करेंगे कि मैं इसमें डिस्टर्ब नहीं हूँ, मैं सदा समाधान स्वरूप हूँ। तो यही हुआ विजयी बनना। चाहे दुनिया वाले लोग व ब्राह्मण परिवार के ही संबंध संपर्क में दूसरा समझे, वह कहे कि यह तो हार गया, लेकिन वह हार नहीं है, जीत है। जब हम परिस्थितियाँ आती है ना तो लोग बोलते हैं ना देखो हार गया, तो नहीं, हारे नहीं, हम परिस्थितियों को जीत रहे हैं, हम समाधान कर रहे हैं, इसलिए हम हारे नहीं हैं। तो कोई भी सेवा की, संगठन की, प्रकृति की परिस्थिति स्वस्थिति को, वह श्रेष्ठ स्थिति को डगमग करती है, तो वह भी बंधन मुक्त स्थिति नहीं है। अगर सेवा कर रहे हैं बहुत अच्छे से, संगठन को लेकर चल रहे हैं, लेकिन परिस्थिति में आप हलचल में आ गए, तो बाबा कहते हैं कि स्थिति अगर डगमग करती है तो आप बंधन मुक्त नहीं हुए हैं, इसीलिए डगमग हो रहे हैं। तो इस बंधन से भी मुक्त होकर चलो। ओम शांति।